नाइन्थ क्लास जैसे कि कल आपका इंग्लिश का पेपर है, तो मैंने आपके इंग्लिश के मुकम्मल गेस्ट पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आप अपने एनुअल पेपर्स में अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो बच्चे इस वीडियो में मुकम्मल आपको पेपर की प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी। आप बच्चे पेपर तो याद कर लेते हैं लेकिन पेपर में प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करते और आपका जो चेकर होता है, जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है, वो आपके पेपर की प्रेजेंटेशन पर भी आपको मार्क्स देता है। तो इसलिए आपने अपने पेपर की प्रेजेंटेशन पे 100% तवज्जो देनी है। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको सिंपली सी प्रेजेंटेशन बताऊंगी। अगर आप ये सिंपल सी प्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं तो आपके मिनट की नज़र में आपका पेपर जो होगा वो अच्छा समझा जाएगा। ये सबसे पहले जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसका सेक्शन 1 है, तो वो आपने लिखना है, क्वेश्चन 1 लिखना है और साइडों पे आपने इसी तरह लाइन लगानी है। अगर आपके पास ब्लैक मार्कर हो तो आप ब्लैक मार्कर से इसको नीचे इसकी लाइन लगाएं, ठीक है। और इसी तरह आप इसकी प्रेजेंटेशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपको मुकम्मल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और अगर आप क्वेश्चन ही लिखते रहेंगे तो फिर आंसर कब लिखेंगे। सिर्फ आप उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर लिख देंगे। बच्चे साइडों पे आपने लाइन लाजमी लगानी है। आप सिंपली देखेंगे कि आप ऐसे लिखते होंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। आपने साइडों पे इसके लाइन लगानी है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन के तौर पर बेस्ट है। देन आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए आपने इस तरह 2 लाइनों की बजाय 1 लाइन छोड़नी है, ठीक है। और लास्ट पे क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आपने लास्ट पे एक लाइन भी ज़रूर लगानी है। देन आपने उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग देनी है और इसी तरह आपने आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद आपने दोबारा इसके लास्ट पर आपने एक लाइन लगा देनी है, ठीक है, जो कि प्रेजेंटेशन के लिए होगी। देन बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो भी आप राइट करते हैं पेपर के अकॉर्डिंग, जो आपको आता है, जो आप पहले करना चाहते हैं। अगर पैराग्राफ इनटू उर्दू है तो आपने इसी तरह हेडिंग देनी है और आपने ट्रांसलेशन को इस तरह लिखना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, अब बच्चे मोस्टली इसी को इस तरह ही लिख देते हैं पैराग्राफ को। अब यहाँ पे देखिए ये बयान किया जाता है, ठीक है, बयान किया जाता है और क्या कहा गया था, तो यहाँ पे बच्चे मोस्टली इसी तरह लिख देते हैं। तो इसको आपने कॉमास में लिखना है, ठीक है। इसके भी आपको नंबर होते हैं, ये आपके प्रेजेंटेशन में एक अच्छा असर छोड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद इसके लास्ट में भी आपने लाइन लगा लेनी है, साइडों पे भी आपने लाइन लगानी है। फिर आपके समरी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 पे अटैम्प्ट कर रहे हैं तो समरी की हेडिंग देनी है और इफ़ लगाना है। अब बहुत से बच्चे जो होते हैं वो इसके अंदर कोटेशंस भी ऐड कर देते हैं। बच्चे अगर आपको कोटेशंस नहीं आती तो आपने इसके अंदर ही मेन जो वर्ड होगा उसको आपने मार्कर से हाईलाइट करके लिख देना है, ठीक है। वो भी आपकी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अहम होगा। देन बच्चे अगला क्वेश्चन जो आपका लेटर राइटिंग का होता है और इसमें आपने ये इसको मार्कर से लिख लेना है जो लेटर होगा। देन अब बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि वो एग्जामिनेशन हॉल को भी मार्कर से ही हाईलाइट कर देते हैं, तो कोशिश करें मार्कर से हाईलाइट ना किया जाए, आप उसको पेन से लिख लें। लेकिन कर लेते हैं तो वो भी गलत नहीं है, आपको जैसे बेहतर लगे कर सकते हैं, लेकिन अगर पेन से करें, अगर ब्लैक पॉइंटर से आप ये कर लें। और सेम ये तरीक़ाकार मैंने लेटर का तरीक़ाकार भी जो है वो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया है, ठीक है। लेटर का पैटर्न भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया और उसमें भी आप लेटर के अंदर 4 मार्क्स बिना कुछ लिखे भी ले सकते हैं, बस पैटर्न के नंबर होंगे, वो भी आपने वीडियो लास्ट में देखनी है। देन बच्चे आपका क्वेश्चन अगला आता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में आपने इसको ट्रांसलेट करना होता है, तो वो भी आपने देख लेना, इसको आपने ट्रांसलेट करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 अगर ईडियम्स आते हैं तो ईडियम्स को भी आपने इस तरह मार्कर में लिखना है, मार्कर से लिखना है। देन उसके नीचे भी लाइन लगानी है और उसके आगे ही आपने सेंटेंस लिखना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं, आपने वो वाली लाइन छोड़ के उससे नीचे लाइन पे लिखना है, ठीक है। और ये इस तरह सिंपली सा मैंने बताया, कोई ज़्यादा मैंने आपको इसकी डेकोरेशन या ज़्यादा प्रेजेंटेशन करने को नहीं बताया, सिंपली से बताया। अगर आप ये सिंपली से भी अपना लेते हैं, इसकी भी आपने साइडों पे ऐसे ही लाइन लगा लेनी है स्केल से, ठीक है। और इस तरह आप सिंपली लाइन लगा के अपने पेपर को बेस्ट तरीके से
कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपली सी मैंने आपको कुछ प्रेजेंटेशन बताई है, आपने अपने पेपर में करने की लाजमी कोशिश करनी है आपके लिए पेपर के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी मज़ीद वीडियो जो है अपलोड की जाएंगी। चैनल पे अभी भी नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है।